ये बात ऐसा नहीं है कि आपकी बुराड़ी अछूती है कि आपकी बुराड़ी में पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी हैं, नालियां साफ नहीं हो रही, जल भराव है, कूड़े से पूरा बुराड़ी पटा पड़ा है। ये इकलौती विधानसभा का हल नहीं है। अब 70 की 70 विधानसभाओं में जाओ, अधिकतर विधानसभाओं में करीबन 50 से 55 विधानसभाएं ऐसी हैं जो उस नरक को भोग रही हैं, इनके विधायकों को भोग रही हैं, इनके विधायक के करप्शन को भोग रही हैं। इनके विधायक आज एक मिनट भी सत्ता में रहने लायक नहीं है। बुराड़ी के अंदर एक विकल्प की तलाश में जनता देख रही है, क्योंकि अभी तक बुराड़ी के अंदर जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर रखी हैं। जब पानी आपका पानी मुफ्त है तो फिर बिल क्यों लोगों के आ रहे हैं? और ये बिल आ रहे हैं तो कैसा पानी आ रहा है? काला पानी, कहीं नीला पानी, कहीं हरा पानी, किस तरह के टंकियों में पानी आ रहा है? केमिकल पिला रहे हो आप, गटर का पानी पिला रहे हो पूरी दिल्ली को। ये दिल्ली माफ करेगी आपको? ये बुराड़ी की जनता माफ करेगी? जैसे कि आज का जो प्रेस वार्ता है वो परिवर्तन को लेके है, परिवर्तन संकल्प। ये वो संकल्प है जिसको मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो बुराड़ी के जो जनता है वो जूझ रही है। बुराड़ी की जनता को पीने को साफ पानी नहीं मिल रहा। जो अरविंद केजरीवाल जी जिसकी बात करते हैं कि हर घर जल और वो भी साफ दूंगा, वो जल आज तक 3 बार के विधायक नहीं पहुंचा पाए हैं बुराड़ी को। आपकी सड़कें टूटी हैं, जो बुराड़ी की अधिकांश सड़कें टूटी हैं। जल भराव की समस्या है, जल की निकासी को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं बुराड़ी के अंदर हैं। कूड़े को लेकर सबसे बड़ी समस्याएं हैं। कूड़ा जो नाले हैं, कूड़े पटे पड़े हैं, नाले से पूरे कूड़े पटे पड़े हैं। अभी तक जो शिविर का जो पूरा इनका जो कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरी बुराड़ी के अंदर, उसका पूरा धरातल ही समझ में नहीं आ रहा कि कहां से ये आपका ये शिविर चालू हो रहा है, कहां पे खत्म होगा। और इतना ज्यादा उसमें करप्शन हो रहा है वो सबको पता है। और देखिए, हम जब आरोप किसी पे लगाते हैं तो पूरे ठोस सबूतों के साथ लगाते हैं, पूरे दस्तावेजों के साथ लगाते हैं। रही बात बुराड़ी की, क्योंकि अभी जो आज का जो हमारा पूरा बातचीत है वो बातचीत परिवर्तन संकल्प को लेकर है। कारण है कि बुराड़ी के अंदर एक विकल्प की तलाश में जनता देख रही है, क्योंकि अभी तक बुराड़ी के अंदर जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर रखी हैं। रोज रोज नए आरोप लगना ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं आसपास विधायक के आसपास ही रहता है, तो जिसके कारण रोज आरोप लगते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी ट्रांसफर पोस्टिंग का हमने एक मामला उठाया, जिसमें बुराड़ी के विधायक खुद जानते हैं कि हमने मामला उठाया। अगर हम झूठे हैं, हमारे लोगों ने इनको पैसे नहीं दिया, जो लोगों ने पैसे नहीं दिया, तो हमारे पर मानहानि करें। अगर हमारे आरोप में दम नहीं है तो उनसे अपने बुराड़ी के विधायक से कहो हमारे पर मानहानि करें। वो नहीं करेगा, क्योंकि पैसे खाए हैं, ये प्रमाण है। और वो कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने के बाद वो सारे लोग जिन्होंने पैसे दिए हैं बुराड़ी के विधायक को, वो सब लोग एक एक करके अपने बयान देंगे, क्योंकि अभी शासन में है, प्रशासन में, व्यवस्था में है। कोई भी कर्मचारी अभी इनके खिलाफ बयान नहीं देगा। अगर ये बयान देता है तो ये व्यवस्था में रहकर उसको कभी भी उसको घर बैठा देंगे, उसकी नौकरी को खतरा है। तो अभी कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने तो बहुत सारा भ्रष्टाचार अभी निकल कर आएगा। बुराड़ी के विधायक का नोएडा में बन रहा फ्लैट, मकान, आलीशान शीश महल, और पटना के अंदर 3 स्टार होटल जो बुराड़ी में बन रहा है, उसकी तस्वीरें जनता के सामने आएंगी। जो ईमानदार, कट्टर ईमानदार की बात करती थी, जो पार्टी जो कट्टर ईमानदारी की दम भरती थी, संकल्प लेती थी और जनता को आह्वान करती थी कि आप कट्टर ईमानदारी के साथ आओ, हम दिल्ली में बदलाव करेंगे, आज उस पार्टी ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर रखी है। और छोड़ो, इनके विधायकों ने, ये बात ऐसा नहीं है कि आपकी बुराड़ी अछूती है कि आपकी बुराड़ी में पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी हैं, नालियां साफ नहीं हो रही, जल भराव है, कूड़े से पूरा बुराड़ी पटा पड़ा है। ये इकलौती विधानसभा का हल नहीं है। अब 70 की 70 विधानसभाओं में जाओ, अधिकतर विधानसभाओं में करीबन 50 से 55 विधानसभाएं ऐसी हैं जो उस नरक को भोग रही हैं, इनके विधायकों को भोग रही हैं, इनके विधायक के करप्शन को भोग रही हैं। इनके विधायक आज एक मिनट भी सत्ता में रहने लायक नहीं है। आप परिवर्तन की बात करें, जनता से भी करें परिवर्तन कीजिए, लेकिन जनता किस पे वोट करे? बिल्कुल, देखो, जनता परिवर्तन करेगी, क्योंकि जनता त्रस्त आ चुकी है 12 साल के कार्यकाल में संजीव झा ने जो बुराड़ी के अंदर जो भ्रष्टाचार के सारे आयाम तैयार वो किए हैं, तो उस सारे भ्रष्टाचार से पूरी बुराड़ी की जनता त्रस्त है। अब जाकर देखो आपकी पूरी बुराड़ी के अंदर कितने बोरवेल हैं, जो जगह जगह पानी के बोरवेल खल के घरों घरों में बोतलें सप्लाई की जा रही हैं। क्या पानी, ये केजरीवाल जी जाके सभाओं में कहते हैं पानी फ्री और बिजली फ्री, क्या जनता से आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं कि ये पानी फ्री दे रहे हैं? और फिर ये पानी फ्री दे रहे हैं तो कैसे बोलते हैं कि हम पानी का बिल मुफ्त करेंगे, पानी का बिल माफ करेंगे? जब पानी आपका पानी मुफ्त है तो फिर बिल क्यों लोगों के आ रहे हैं? और ये बिल आ रहे हैं तो कैसा पानी आ रहा है? काला पानी, कहीं नीला पानी, कहीं हरा पानी,
किस तरह के टंकियों में पानी आ रहा है, केमिकल पिला रहे हो आप, गटर का पानी पिला रहे हो पूरी दिल्ली को। ये दिल्ली माफ करेगी आपको? ये बुराड़ी की जनता माफ करेगी? जो विकास पुरुष कहता है अपने आप को, बुराड़ी का विधायक संजीव झा, ये विनाश पुरुष है। यहाँ के लोग बोलते हैं विनाश पुरुष है। परिवर्तन के लिए किसी न किसी को वोट करना पड़ेगा। देखिए, परिवर्तन के इस विधानसभा के अंदर विकल्प के रूप में एक परिवर्तन संकल्प लिया हम लोगों ने। जितने भी धड़े हैं राजनीतिक रूप से, जो बड़े लीडरशिप हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो सभी धड़े इकट्ठे हो रहे हैं आज। क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है, 10-5-20 दिन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। उसके बाद आपको ये परिवर्तन संकल्प के नाम से एक बहुत बड़ा संगठन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आप भी देखोगे कि वास्तव में क्षेत्र की जनता, बुराड़ी की जनता और जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने भी राजनीतिक हैं, जो धड़े हैं, जो चाहते हैं दिल्ली में बुराड़ी में बदलाव हो, वो सब लोग एकजुट होंगे और बुराड़ी के अंदर विकल्प के रूप में अपना एक जजमेंट लेंगे, एक आदमी को तैयार करेंगे, खड़ा करेंगे, और वो विकल्प बुराड़ी की जनता को संवारेगा, बुराड़ी की समस्याओं को सुधारेगा। और ये मकसद विकल्प के रूप में है, क्योंकि बुराड़ी को जब तक विकल्प नहीं मिलेगा, बुराड़ी को सुधारने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि बुराड़ी का विधायक संजीव झा बुराड़ी को सुधार देगा, तो 12 साल का कार्यकाल आपने सबने देखा है कि बुराड़ी का 12 साल का कार्यकाल अरविंद इसका संजीव झा का कैसा रहा है। उससे जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता मन बना चुकी है, जनता चाहती है कि दिल्ली में और बुराड़ी में परिवर्तन हो। और परिवर्तन के रूप में हमारे संकल्प के रूप में से एक व्यक्ति कोई भी बनेगा, जिसको सब लोग संगठन उसको आगे रखेंगे, और वो यहां से चुनाव लड़ेगा। और जो 2025 के जो विधानसभा चुनाव है, वो हमारा संकल्प यात्रा के माध्यम से ही निकल कर आएगा। ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। उधर भी बुराड़ी में जिस तरीके से रेवड़ी पे चर्चा चल रही है, इन रेवड़ियों के बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, रेवड़ी, इन्होंने 6 रेवड़ी के ऊपर ये चर्चा चला रहे हैं। आप इनकी रेवड़ियों में जाकर देखिए, इनकी सभाओं में जाके आपने देखी है, 6 लोग नहीं है, 6 रेवड़ी बोलते हैं, 6 लोग रेवड़ी में नहीं है इनके। जबरन लोगों को चाय के बहाने उसको इकट्ठे करके 6 कुर्सियों पे 6 लोग नहीं बैठा जा रहे इनसे। इनके पास ना गलियों में लोग हैं, ना मोहल्ले में लोग हैं, ना सड़कों पे लोग हैं, ना बाजार में लोग हैं, ना इनके कार्यकर्ता हैं। केजरीवाल जी तो ये तक बोलते हैं कि आप पूरे देश में, मैं आह्वान कर रहा हूं कि पूरे देश के लोग आए और दिल्ली में आकर इस क्रांति में, जो दिल्ली में जो चुनाव हो जा रहा है, इस क्रांति में हिस्सा लें। लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी, अभी तक एक भी कार्यकर्ता ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि पूरे देश के लोग, पूरे देश के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली में आए। लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी कि एक भी कार्यकर्ता ने अभी तक ना वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है, ना इनके किसी जिला कार्यालय में या इनके केंद्र कार्यालय में संपर्क किया है, जो दिखाता है कि आम आदमी पार्टी जो करप्शन को लेकर आई थी, करप्शन को खत्म करने के लिए आई, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए विकल्प के रूप में आई थी इस दिल्ली के अंदर, आज पूरी जनता सिर्फ वोट का इंतजार कर रही है और इनको दिल्ली से उखाड़ के बाहर फेंकने का मन बना चुकी है। बुराड़ी में जो रेवड़ियों की चर्चा हो रही है, विधायक के द्वारा किन किन को रेवड़ियां दी गई? देखो, विधायक ने तो बहुत लोगों को रेवड़ी दी है, और विधायक उन्हीं रेवड़ियों के आधार पर, जो चाटुखोर लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो आगे पीछे घूम रहे हैं विधायक के, वही है। रेवड़ी जनता को नहीं मिल रही, रेवड़ी विधायक के आसपास के लोगों को मिल रही है। वो लोग जिनके बारे में आप बताना चाहे, वो 6 रेवड़ियां मेन खाने वाले लोग कौन है? 6 रेवड़ियां जो उन्होंने बोला कि बिजली पानी फ्री, अस्पताल फ्री, फलाने फ्री। विधायक के द्वारा जो बुराड़ी में खास रेवड़ियां दी गई हैं लोगों को, अपने खास लोगों को, जांच का विषय, वो एक जांच का विषय है। अभी चुनाव, देखो, चुनाव की अभी शुरुआत हुई है, चुनाव आने दो। चुनाव के बाद ये जो लाल कुर्ता है ना, आपको पीला भी नजर आएगा, गीला भी नजर आएगा। ये देखना, आपको ये बुराड़ी का विधायक भगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस बुराड़ी के विधायक ने इतना भ्रष्टाचार किया कि शर्म आ जाएगी जनता को जब इसका भ्रष्टाचार सुनेगी ना जनता, शर्म आ जाएगी कि ऐसा विधायक था जो अपने आपको विकास पुरुष कहता था, उससे बड़ा विनाश पुरुष और उससे गंदा आदमी विधायक शायद ही पूरी दिल्ली के अंदर हो। एक और मामला आ रहा है कि जो पेंशन के लिए अभी फार्म भरवाए गए, जो लोग लाइन में लगे, फार्म जो है अंदर गया ही नहीं। देखो, बड़ी हैरानी की बात, बिल्कुल आपने सही कहा, अभी बड़ी हैरानी की बात है, 6 साल बाद पेंशन आई, बुजुर्गों की पेंशन आई। कितने बुजुर्ग तो पेंशन के चक्कर में ऊपर चले गए, खत्म हो गए, मर गए, क्योंकि पेंशन सरकार जो वादा करती है बुजुर्गों के साथ है, जो तीर्थ कराती है। अरे भैया, तीर्थ करा रहे हो, कितने बुजुर्ग तो ऊपर चले गए इस पेंशन के चक्कर में। पेंशन आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आप पेंशन जो होती है बुजुर्गों की हर साल कोटा देती है, हर राज्य सरकार देती है, लेकिन दिल्ली सरकार चुनावों को इस समय पे रेवड़ियां बांट रही है। ये रेवड़ियां लोगों को भ्रमित करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए। लेकिन 2 दिन के बाद पोर्टल खत्म, 80,000 पेंशन निकाली, 70 विधानसभाएं, 1100 पेंशन आती है। 1100 पेंशन 7 साल हो गए इनको। 7 साल में 1100 पेंशन के लिए कितने लाभार्थी, कितने बुजुर्ग होंगे? वो 2 दिन में आपका पोर्टल खत्म हो गया। क्या कर रहे हो आप?
क्या जनता को धोखा दे रहे हो? क्या बुजुर्गों को धोखा दे रहे हो? किस तरह का काम कर रहे हो आप? और आज आप विधान में 2025 के इलेक्शन आ गए तो आपके राशन कार्ड भी चालू हो गए, आपके इसमें एक सवाल है, आपके बुजुर्ग पेंशन भी चालू होगी। मैं विधायक जी से सीधे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हो कि बुराड़ी विधानसभा में कितने बुजुर्ग लोग हैं जिनकी पेंशन नहीं थी, और कोई डाटा नहीं है। और आपने उनमें से कितनों की बना दी? अगर यहाँ पे 20,000 या 10,000 बुजुर्ग लोग हैं और आप 1,000 की बना दे रहे हो, तो उससे क्या लाभ मिला उनको? जो बाकी के 9,000 लोग हैं वो तो ऐसे ही रह गए। बड़ा शर्मसार करती हैं वो भी बातें। 1,000 कौन लोग हैं? जो प्रश्न किया जा रहा है कि वो 1,000 फार्म जिसको दिया जाना है, फार्म तो बहुत सारे जमा हुए हैं। देखिए ये कार्यकर्ताओं के ही सगे संबंधी हैं, जो आम लोग हैं उनको लाभ नहीं मिला, किसी को भी लाभ नहीं मिला। देखिए 1100 फार्म है और इतनी बड़ी विधानसभा जो आपके करीबन 6 लाख से ऊपर ज्यादा की आबादी इस विधानसभा के अंदर है, 1100 फार्म की वैल्यू बता दीजिए। 7 साल इंतजार करने के बाद 1100 फार्म आए जो 2 दिन में फुल हो गए, और जो लाभार्थी जिनको जरूरत है पेंशन की वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और जो इनके चेले चपाटे हैं उनको पैसे देकर 5,000 10,000 रुपए देकर पेंशन का भरोसा बांध रहे हैं। मतलब बड़ी शर्मसार होते हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी बोलता है बुजुर्गों के लिए मैं तुम्हारा बेटा हूं, जनता का बेटा हूं, दिल्ली वालों का बेटा हूं। दूसरा एक और सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में जब विधायक जी इधर घूम रहे थे तो उन्होंने महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए, बुजुर्ग नहीं, सभी महिलाओं के लिए जो 18 साल से ऊपर हों उनके लिए 1,000 पेंशन का प्रावधान किया। जब आज तक उन्होंने एक महिला को भी 1,000 रुपए की पेंशन शुरू नहीं करी, तो अब उनकी इन रेवड़ियों पे कैसे भरोसा करें? तो विधायक जी अगर वो करते अपने क्षेत्र में तो बाकी चीजों में भी विश्वास किया जा सकता था। रतन भाई, इन्होंने पंजाब में सरकार बनाई। पंजाब में इनका सबसे बड़ा मुद्दा था कि पंजाब में सरकार आने के बाद 1,000 रुपए की पंजाब में सरकार बनेंगे, आज तक लागू नहीं हुई है पंजाब में। चुनावी जो रेवड़ी है बिल्कुल उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? नहीं देखिए, अब ये लागू नहीं हुई तो भ्रष्टाचार कहां से होगा? अभी जो रेवड़ियों की बात कर रहे हैं वो आने वाली रेवड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो रेवड़ियां दे चुके हैं ये उसकी बात कर रहे हैं। जो फार्म भरवाए जा रहे हैं पेंशन रेवड़ी बिल्कुल, है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर झूठी रहे, रेवड़ी है, आश्वासन की रेवड़ी है। उसकी बात नहीं कर रहे अभी। वो बात देखिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि बुराड़ी विधानसभा में अगर पानी वाली रेवड़ी के बारे में कोई बात करता है तो जो विधायक के जो लोग हैं वो 5 से 10 सेकंड में पानी वाली रेवड़ी को खत्म कर देते हैं, उससे आगे बढ़ जाते हैं। वो पानी वाली रेवड़ी पे बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं भाई हमारा गंदा पानी है, पानी नहीं आ रहा है, तो रेवड़ी किस बात की हुई? तो ये उस पर बिल्कुल बात नहीं करते हैं। रतन भाई आपने बिल्कुल सही कहा। जो एक विधायक, एक मुख्यमंत्री 10 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिल्ली को, जो राजधानी है, देश की राजधानी है, उसको साफ पानी नहीं दे पा रही। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि इनके विधायकों ने क्षेत्र में क्या काम किया कि एक साफ पानी भी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा है। नहीं दिया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? बिल्कुल, इनके जो बोरवेल हैं, अगर साफ पानी दे देंगे तो बोरवेल बंद नहीं हो जाएंगे जो उनके लोगों के, इनके ठेकेदारों के हैं। देखिए पहले होता था टैंकर माफिया, अब बोरवेल माफिया, बोरवेल माफिया। ये तो कितने बोरवेल है? पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस पे आम आदमी पार्टी, बीजेपी सबने आरोप लगाया बुराड़ी के अंदर 600 से ज्यादा बोरवेल है कि टैंकर माफिया का बोलबाला है, लेकिन आज की डेट में बोरवेल माफिया का बोलबाला है। बोतल बंद पानी। अगर बोरवेल बंद कर दिए गए तो क्या बुराड़ी समझ जाएगी पब्लिक? मरने की कगार पर है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पीने का पानी नहीं है। अभी केजरीवाल जी ने पदयात्रा करी है और जिस तरीके से वीवीआईपी सिक्योरिटी के बीच में रहे और जनता के बीच नहीं गए, क्या कहेंगे? देखो, जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं है ना इन लोगों के पास। उसका एक कारण मैं बताता हूँ। उस जनता बड़ी आक्रोशित थी विधायक जी के प्रति, तो इन्होंने नोएडा और नजफगढ़ और कई जगह से गुंडे बुलवाए। अब गुंडे और जनता के बीच में, अब केजरीवाल जी के बीच में गुंडे, बॉन्सर, आम पब्लिक, बॉन्सर, गुंडे और केजरीवाल जी, तो उन्होंने केजरीवाल जी के पास लोगों को जाने नहीं दिया। तो वो जब उनको प्लान, मतलब लोगों से मिलने नहीं दिया गया, तो वो क्या करते? मुझे तो था कि जो बुराड़ी में केजरीवाल जी की जो पदयात्रा थी, तो संजीव झा को डर था कि कभी केजरीवाल जी का मुकाबला ना कर दे पब्लिक, क्योंकि यहाँ की बुराड़ी की जनता इतना ज्यादा आक्रोश में है, इतनी ज्यादा जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंची। बुराड़ी कोई केंद्र में, कोई बुराड़ी कोई ऐसा नहीं है कि किसी राज्य का विदर्भ का इलाका हो, राजधानी का एक विधानसभा है, सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्रफल में करते देखा जाए तो। उस विधानसभा के अंदर लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है बताइए आप? इसके लिए जिम्मेदार है संजीव झा, उनका पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल।
जनता को समझना चाहिए कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, हमारी नालियां साफ नहीं हो रही, हमारे सीवर साफ नहीं हो रहे, हमारी जो नालियां हैं वो साफ नहीं हो पा रही, सड़कें नहीं हो पा रही हैं। सड़कें मूलभूत सुविधाओं में आती हैं। स्कूलों में जाकर देख लो, कचरा ये उठाते हैं स्कूलों में, निकम पार्षद है इनके, लेकिन कचरा उठाने के लिए रतन त्यागी है, उसकी गाड़ी है, लेकिन इनके लोगों के पास टिपर नहीं है। क्यों है? ये फेलियर है। ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है अपने पूरे क्या लगता है आपकी बार बुराड़ी में परिवर्तन हो? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन होने के लिए ही इस संकल्प परिवर्तन नाम दिया गया है। जनता को विकल्प के रूप में एक अच्छे लीडर को अपनाना पड़ेगा। अगर जनता, बुराड़ी की जनता ऐसा नहीं करती है तो बुराड़ी की जनता को फिर से जो भुगतान भुगतना पड़ रहा है, ये जो नरक उन्हें भुगतना पड़ रहा है, ये नरक इनके सामने बना रहेगा। जनता को चाहिए कि वो नरक से आजादी दिलानी है, तो इस भ्रष्टाचारी विधायक को पूरी तरह से यहां से भगाए।